एडम वाइसहॉप, ये है वो नाम जिसकी बनाई गई फ्री मैसन के तहत सहूलियत सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। इसी निजाम को लेकर सरजमीन फलस्तीन से जंग को अरब में किस तरह ले जाया जाएगा और फिर कुरून वस्ता से होती हुई ये जंग जनूब एशियाई ममालिक खासकर पाकिस्तान और इंडिया तक कैसे पहुंचेगी और यहाँ पर मुस्लिम आबादी पर किस तरह असरअंदाज होगी और इसके क्या नताइज होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस सीएच ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी स्कॉलर गुजर चुके हैं जो कि अपनी दूरअंदेशी और पेशन गोइयों के हवाले से एक मशहूर मरूफ शख्सियत हैं। फलस्तीन इसराइल तनाज़ा के हवाला से भी उन्होंने एक कसीर तादाद में पेशन गोइयां कर रखी हैं और उन्होंने ये सब उस वक्त दुनिया को बताया जब यूट्यूब समेत पूरा सोशल मीडिया, तो क्या यहाँ तक कि इंटरनेट की सहूलत भी आवाम को मैसर नहीं थी। उनके मुताबिक मुस्तकबिल करीब या बाईद में इस तनाज़ा से पैदा होने वाले असरात जो कि कुरून वस्ता से लेकर वस्ती एशिया से होते हुए जनूब एशिया को भी अपनी लपेट में ले लेंगे। फलस्तीन इसराइल जंग और खून खराबे के असरात जनूब एशियाई ममालिक खासकर जिनमें मुस्लिम अक्सरियत है यानी कि पाकिस्तान और इंडिया पर किस तरह से असरअंदाज होंगे और उसके नताइज क्या निकलेंगे, आइए उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं। ऐलान बाल्फोर 1917 यहूदी आबाद होने शुरू हो गए और असल में इसी के लिए खिलाफत को मनसूख कराया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद, अगरचे ये तुर्की खिलाफत जो है मर्दे बीमार कमजोर, फिर भी वो मुसलमानों वाला जज्बा इतना था, उन्हें बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश की गई थी। जाहिर बात है यहूदियों से बढ़कर रिश्वत देने वाला कौन हो सकता, जिनके यहां ऐसे बैंकर हो जो 40-40 बिलियन डॉलर का एक चेक लिख सके। फिर यह कि उन पर सियासी दबाव बहुत डाला गया। उन्होंने जब तक खिलाफत उस्मानिया बरकरार रही यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दी। कि जो वायदा किया था हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा सानी ने, खलीफा राशिद ने, हम उसके पाबंद हैं और हम यहाँ यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं दे। लिहाजा उन्होंने उस खिलाफत ही का बिस्तर तय कराया, इसलिए कि न रहे बात न बने बांसुरी, न मुसलमानों की वहदत मिलनी की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और न मुसलमान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर सके। ऐलान बाल्फोर के नतीजे में आबादकारी शुरू हुई। 1948 में इसराइल कायम हो गया, मौजूदा हो गया। 1967 में उसकी तौसीह हो गई। इसमें एक बात और भी अर्ज कर दूं, ये सारा किस तौर से हुआ है काम। आपने ज़ायनिज़्म का नाम तो सुना है, सहूनी तहरीक। खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, 1776 यकम मई ये निजाम कायम किया वाइसहॉप ने और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉज ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए। ये सारा हथकंडा वो इब्लीसी निजाम, इसकी तफसील एक कैनेडियन ऑथर ने लिखी है किताब में, पॉन्स इन द गेम। ये सारा धंधा एक शैतानी चक्कर है, इब्लीसी चाल है और उसके जरिए से इसराइल कायम हुआ और उसकी तौसीह भी हुई 1967 में। अब यहां तक पहुंचने के बाद इनके पेश नजर बकिया दुनिया की तस्खीर और उसे फतह करने का मामला है और सबसे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और उसका रास्ता रोकना, ये उनके पेश नजर है। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। सूरत इस वक्त क्या है? यूरोप और अमेरिका से आप मशरिक की तरफ आइए, पहले आलम अरब है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड। मुझे ये कहते हुए सब दुख हो रहा है, पूरा आलम अरब वो फतह कर चुके। वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे। आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी। अब तो एक एक करके वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात
उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई। ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्वीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया। हुजूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का, वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, स्टेटिस, ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है, तल्ख हक़ाइक़ है जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए। ये जो इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार गए रूह बदन पेश, इब्लीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पावर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये दोबारा एक बहुत बड़े पैमाने पर हक व बातिल का घमसान का रंग पड़ने वाला है। मलाइक की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोइयां फरमाई, अल-मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग जो अभी आने वाली है, उसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसमें जो कुव्वतें एक दूसरे के मुकाबिल आ रही है वो कौन सी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहने को अमेरिका के ज़ेर क़यादत है, हकीकत में अमेरिका खुद यहूदियों के पंजे में है। ये वही इब्लीसी ताकत है जो आगे बढ़ रही है। आलम अरब को फतह करने के बाद अब उनके पास अगला आलम इस्लाम का हिस्सा है, गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड। ईरान है, उसके शिमाल मशरिक में तुर्किस्तान है, रूसी और चीनी, मशरिक में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये एक बहुत बड़ा सॉलिड ब्लॉक है। इसके बाद अगरचे हिंदुस्तान आता है, भारत, जाहिर बात है कि वहां मुसलमान अक़लियत में है सिवाय कश्मीर के, लेकिन ये नोट कीजिए कि वहां भी कम से कम 15-18 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसमें मुसलमानों की तादाद और जिनकी नफरी सबसे बढ़कर है वो भारत है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया, मलेशिया है, इससे आगे है फिर फार ईस्ट, अभी इन्हें फतह करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये समझिए कि अभी ये हार्ड नट टू क्रैक, अभी एक लोहे का चना है, चाइना की शक्ल में मौजूद। और मुझे याद आ रहा है डीगाल के अल्फाज बहुत से लोगों ने सुने होंगे। उसने कहा था कि हमने खामखा रूस को अपना दुश्मन बना लिया है, वो तो हमारा भाई है, व्हाइट रेसिस, वो तो बुनियादी तौर पर यूरोपियन कौम है। बिवेयर ऑफ द येलो मासेस ऑफ द ईस्ट, तुम्हें घबराना चाहिए, तुम्हें खबर लेनी चाहिए। वो मशरिक़ बईद के जो ज़र्दरू लोग हैं, चाइना, इंडो चाइना, जापान, येलो रेस, अभी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो फतह आलम और तस्खीर आलम का प्रोग्राम है, उसमें पहले गैर अरब मुसलमान दुनिया और फिर ये फार ईस्ट का खास तौर पर येलो मासेस, ये है कि जिन्हें अभी उन्हें टैकल करना है। और इसीलिए मैं करना चाहता हूं, हक़ाइक़ हमारे सामने रहना चाहिए।